दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होंगे, लेकिन आपका सिबिल स्कोर इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। तो इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका सिबिल स्कोर 400, 500, 600, 650 भी होगा तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको बड़ा अमाउंट तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। और ये एप्लीकेशन 100% आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या ये एप्लीकेशन सचमुच में एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू बड़े अमाउंट में लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की अगर मैं बात करूं, जिसका 3.8 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। इस एप्लीकेशन की अगर डाउनलोडिंग की मैं बात करूं, जिसका 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि कितना अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड करता है। एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं और रीपेमेंट का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइस देखो, मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये एप्लीकेशन आपको 10 लाख तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 36% से लेकर के 54% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। रीपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 24 महीने तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है, जिसमें आपका प्रोसेसिंग फी लोन अमाउंट का 2% से लेकर के 10% तक का आपका प्रोसेसिंग फी चार्ज करता है। सबसे पहले यहां पे मैं आपको बताऊं, ये एप्लीकेशन एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है। 100% पेपरलेस प्रोसेस होता है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे कहीं से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो और आपका एज 18 साल है और अगर आप सैलरी पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो ही आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या मांगता है, सबसे पहले आपका सेल्फी, पैन कार्ड और आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, इनमें से भी कोई भी है तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, एग्जाम्पल के रूप में समझ लो, अगर आपका 10,000 का लोन अप्रूव होता है, जिसमें आपका रीपेमेंट करने का समय 12 महीने के लिए मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट अगर आपका 36% पर एनम के हिसाब से लगता है, जिसमें आपका प्रोसेसिंग फी लोन अमाउंट का 5% यानी 500 रुपया और आपका इंटरेस्ट रेट 2055 रुपया लगता है, तो आपका टोटल आपका पर मंथ ईएमआई पे करना पड़ेगा 1004 रुपया। यदि 10,000 का लोन के लिए अप्लाई करोगे, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ 10,000 का टोटल रिपेमेंट करना पड़ता है 12,255 रुपया। यानी कि ये एप्लीकेशन कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। जैसे ही डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू इंस्टॉल करके ओपन करते हो, ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगेगा और परमिशन दोगे तो आपके डेटा को 100% सेफ एंड सिक्योर रखेगा। कैमरा का परमिशन मांगता है, स्टोरेज का परमिशन मांगता है, लोकेशन का परमिशन मांगता है, एसएमएस का परमिशन मांगता है। परमिशन देने के लिए आई अग्री का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आपको आई अग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है। इस एप्लीकेशन में अब आपको साइन इन करना पड़ता है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। उसके लिए जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो वैलिड यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको अच्छे तरीके से फिल कर ले। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मैं मोबाइल नंबर फिल कर लिया। उसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपके अपने मोबाइल नंबर पे यहाँ पे देख सकते हो एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को 60 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, या आपको ओटीपी को यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ले। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपका कुछ लिमिट लेने के लिए कुछ डिटेल्स फिल करने पड़ते हैं। सबसे पहले जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के हिसाब से। उसके बाद उनका यहाँ पे लास्ट नेम फिल करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के हिसाब से। जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनके पास पैन कार्ड होना चाहिए, तो पैन कार्ड है तो पैन नंबर यहाँ पे फिल करना है।
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर आपको फिल करना है। कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद अब आता है आपका जेंडर टाइप, तो सेलेक्ट करना पड़ता है एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, मेल हो फीमेल हो या अदर हो। उसके बाद नीचे में और स्क्रॉल कर, उसके बाद यहाँ पे करेंट एड्रेस का पिन कोड फिल करके एड्रेस लाइन यहाँ पे कंप्लीट फिल करना है। तो चलिए मैं अपना अच्छे तरीके से सारे डिटेल्स फिल करके यहाँ पे असाइन क्रेडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर टाइप सेलेक्ट करके सारे डिटेल्स अच्छे तरीके से फिल कर लिया हूं। उसके बाद आपको असाइन क्रेडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ले। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इट सीम टू नीड अ सम मोर डिटेल, और भी आपके लिमिट लेने के लिए कुछ और डिटेल्स फिल करना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ले। उसके बाद जितने बार भी परमिशन मांगेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके अलाउ 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 सारे परमिशन को अलाउ कर लें। उसके बाद ये एप्लीकेशन में देख सकते हो आपका ऑफर कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो दो टाइप का लोन अप्रूव हो रहा है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन में इंस्टेंट लोन 25,000 तक का भी ले सकते हो, जिसमें आपका यहाँ पे देख सकते हो 3 महीने के अंदर रीपेमेंट करना है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। और यहाँ पे देख सकते हो 2 लाख तक का भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपका 12 महीने तक का रीपेमेंट करने का समय मिलता है। बट हम लोग को बड़े अमाउंट की आवश्यकता है, तो 2 लाख तक का लोन लेना चाहता हूं। आपको कमेंट करके बताओ कि कितना अमाउंट अप्रूव हुआ है या यहाँ पे लिमिट दिखा रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ले। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपका कंप्लीट करना पड़ता है प्रोफाइल। यहाँ पे बेनिफिट्स जैसा कि मैं बताया था 2 लाख तक का लोन अप्रूव होगा, 100% पेपरलेस प्रोसेस है और रीपेमेंट करने की भी सुविधा है। सबसे पहले बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करके प्रोफेशनल डिटेल फिल करना है, लाइक सैलरी पर्सन हो तो कितना अर्निंग कर लेते हो। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ले। उसके बाद यहाँ पे 2 टाइप से यहाँ पे आप अपना बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो। सबसे पहले ई स्टेटमेंट, जिससे कि आप अपना जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके थ्रू भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपका पीडीएफ वगैरह है, जो कि आपका पीडीएफ अपलोड करोगे तो 24 घंटे के अंदर आपका यहाँ पे अप्रूवल होगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे इस तरीके से करोगे तो 30 सेकंड के अंदर आपका सारा चीज कर लेगा। तो चलिए मैं अपना बैंक का स्टेटमेंट अच्छे तरीके से अपलोड कर ले। जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके बैंक अकाउंट ऐड करें तो 24 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को अप्रूव करा करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है पे मी ऑनलाइन पर्सनल लोन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन 100% आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कोई भी कारण बसे पे मी ऑनलाइन पर्सनल लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव नहीं होता है, तो 5 इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। एक एक वीडियोस को देख करके लोन के लिए अप्लाई कर